हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा एक जीवंत मुद्दा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ही जीवंत है। भारतीय इतिहास के आरक्षण के इतिहास का, यानी कि भारतीय इतिहास का भी और आरक्षण के इतिहास का भी एक ऐसा मुद्दा जो अब तक अनसुलझा हुआ है। और वो मुद्दा है आपके देखा जाए तो अनुसूचित जाति के स्टेटस को लेकर के। यस दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति पेश कर रहा हूं जो आप लोग खुद समझिएगा कि यदि एक दलित परिवार है, अनुसूचित जाति का परिवार है, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया, जिसके साथ भेदभाव होता था, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया और उसका जो अनुसूचित जाति का एससी जो कास्ट है उसका दर्जा समाप्त हो गया। एक दूसरा परिवार है, उसने ईसाई धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन उसका एससी का जो दर्जा है वो बरकरार है। एक परिवार जो हिंदू धर्म का ही हिस्सा बना रहा, बात समझिएगा, एक परिवार जो एससी का है वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा बना रहा, उसका भी एससी का दर्जा बरकरार है। यदि एक बात समझिएगा, यदि कोई अन्य जो एससी परिवार है उसके साथ सामाजिक भेदभाव होता है और बड़े स्तर पर होता है, वह बड़े परेशान है और वो मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, उसका एससी का दर्जा समाप्त हो जाता है। और मैं कहता हूं कि ये चारों परिस्थितियां देखा जाए तो उनकी जो चारों परिस्थितियां हैं लगभग एक जैसी हैं, सबके साथ भेदभाव होता था। सोचना, और ऐसी परिस्थिति में दो का स्टेटस बरकरार है कि उसने एक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, एक हिंदू धर्म में ही बना रहा, उनका दर्जा एससी का बरकरार है किसी भी नौकरी में, किसी भी स्थान पर जो भारतीय संविधान के अनुसार उनको सुविधाएं मिली हैं उसके अनुसार। लेकिन जिन्होंने मुस्लिम या ईसाई धर्म अपना लिया, उनका एससी का दर्जा कैंसिल कर दिया गया है। क्या ये हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी जो सरकार की जो नीति है, उनके अनुसार उनके साथ भेदभाव नहीं है? इसी को लेकर के मैं आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं और इसको लेकर के मैं ही नहीं, भारत सरकार ने इसको लेकर के कई साल पहले एक बाल कृष्ण आयोग का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, बाल कृष्णन आयोग का गठन किया था जो दलित धर्मांतरितों, ईसाई और मुस्लिमों के अधिकारों और संवैधानिक स्थिति के विश्लेषण के लिए किया गया था और यह दर्जा देने के लिए कि क्या उन्हें एससी का दर्जा, अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पर अभी बालकृष्णन आयोग ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में यह उम्मीद की जा सकती है कि जिन लोगों ने, जिन एससी परिवारों ने ईसाई या मुस्लिम धर्म को अपना लिया था और दलित है जिनके साथ भेदभाव होता था और अभी भी भेदभाव होता है, क्या उन्हें एससी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस, ये मैं इस मुद्दे पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही जीवंत मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सभी को समझना चाहिए क्योंकि इस पर जनरली किसी की नजर नहीं जाती और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे सोशल जस्टिस को लेकर के, हमारी सोसाइटी को लेकर के, हमारे पॉलिटिकल जो प्रोविजंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको लेकर के ये सभी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूं और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें आप लोगों को अभी इस समय कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है, आरंभ यूपीएससी ऑफर 50% स्टडी आईक्यू आईएएस के कोर्स पर, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करेंगे, लेकिन ये डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को मिलेगा मेरे कोड एम के लाइव के माध्यम से। अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर टच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोड जरूर लगा लीजिएगा जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट चीजें, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी आपको मिलती रहे, साथ के साथ आपको डिस्काउंट भी मिलता रहे। यानी मेरी गाइडेंस में रहोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लोगे और ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी।
चलिए अब बात करते हैं इसकी चर्चा क्यों है। दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने एक आपकी जस्टिस बालकृष्ण आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधीश केजी बालकृष्णन। ठीक है ना। इसमें इसके अलावा केजी बालकृष्णन पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा इसमें दो सदस्य और थे, डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, और प्रोफेसर सुषमा यादव जो पूर्व यूजीसी सदस्य हैं। ये आयोग की संरचना है। अब ये क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य था दोस्तों, क्या ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या खो देना चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि आयोग अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि हम इसको स्थिति की हमारी रिपोर्ट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सौंपने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इतना लंबा समय 2022 में हुआ, 2026 आ गया, इतना लंबा समय 4 साल क्यों लगा? 4 साल देखिए, लगने का जो समय था, रीजन था कि विभिन्न राज्य सरकारों से साक्ष्य उनको कलेक्ट करने थे। हर स्टेट की स्थिति अलग अलग है। हर स्टेट में अनुसूचित जाति के लोगों और अन्य लोगों की स्थिति का जो स्टेटस है, स्थिति है, ये स्टेटस है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए उनको चर्चा करने में समय लगा। दूसरा, धार्मिक और दलित संगठनों से भी उन्होंने चर्चा की कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। और सामाजिक जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सोशल स्टेटस पर सारी चीजों को रिसर्च करते हैं, उनसे भी उन्होंने इनपुट लिए थे। इस तरीके से इतना लंबा समय लगा क्योंकि जो रिपोर्ट जाएगी वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्योंकि इसी की वजह से उस परिवार का, उन लोगों का स्टेटस भविष्य के लिए निर्धारित होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। बात आती है कि एससी का स्टेटस का वर्तमान कंडीशन हमारी क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का प्रावधान है, और उसमें 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय यह प्रावधान था कि एससी का दर्जा केवल हिंदुओं तक सीमित रहेगा। एससी ऑर्डर 1950, यानी कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, केवल उन्हीं को इसका दर्जा मिलेगा। अगर वो कन्वर्ट होकर किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं तो उनको यह दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जाकर के 1956 में संशोधन किया गया कि सिखों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, कि जिन लोगों ने सिखों में सिख कम्युनिटी को एडॉप्ट कर लिया, दलित लोगों ने, उनको हम इसमें दर्जा दे सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद 1990 में संविधान में संशोधन किया गया कि बौद्धों को भी एससी में शामिल किया गया 1990 में, कि भाई जिन ईसाइयों ने, जिन दलितों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो भी इसमें शामिल हो गए। ध्यान रखिएगा, ये तीनों डेट प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, ईयर्स, कि कब कब किस किस को दिया गया। और यह भी ध्यान होना चाहिए कि किस किस समुदाय में एससी का दर्जा दलितों को प्राप्त है। अन्यथा ये छोटी छोटी चीजें यूपीएससी में बड़ी परेशान करती हैं, प्री में भी और मेंस में भी। इसका मतलब है अब बाहर कौन है? जिन लोगों ने ईसाई या मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, वो दलित वर्तमान में एससी सूची से बाहर हैं, यानी शेड्यूल कास्ट की सूची से बाहर हैं। यह ध्यान रखिएगा। विवाद का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था पर प्रभाव। यदि कोई एससी व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो उसका एससी का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है, और एससी आरक्षण अन्य संवैधानिक लाभों से वंचित होना पड़ता है। उनको लगता है कि हमारे साथ अभी भी भेदभाव होता है, हमारे साथ अभी भी समस्याएं हैं, तो फिर इसमें धर्म को अपनाने पर या उस धर्म को अपनाने पर ऐसी समस्या क्यों है? अगर मेरा परिवार बौद्ध धर्म को अपना लेता है या सिख धर्म को अपना लेता है तो मेरे पास एससी का दर्जा है, लेकिन मैं ईसाई या इस्लाम को अपना लेता हूं तो मेरा दर्जा खत्म हो जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि भारतीय संविधान में इन सभी को धर्मों की तहत प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो फिर ये संवैधानिक अन्याय या संवैधानिक असमानता की स्थिति क्यों है? हमारे साथ न्यायिक व्यवस्था क्यों नहीं है? ये एक विवाद का मूल कारण बन जाता है। तो क्या इन्हें सुप्रीम कोर्ट, वो सॉरी, इन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए? तर्क वितर्क यह है। तर्क यह है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी सामाजिक भेदभाव और जातिगत पहचान समाप्त नहीं होती। जिस धर्म में, ईसाई हो या इस्लाम, उनमें भी उच्च जाति निम्न जाति के लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, वहां भी यह समस्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि आरक्षण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट है, वो किसी भी धर्म में चली जाए, उनके साथ वहां भेदभाव होता है तो उनको वो दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, इसके विरोध में क्या कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का दर्जा मूलतः अस्पृश्यता के ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ा हुआ है। नए समूह के आने से मौजूदा एससी समुदाय का आरक्षण हिस्सा कम हो सकता है। यस,
तो ये उनका विवाद का मुद्दा है कि अगर कोई नए समुदाय किसी नए धर्म में चला जाता है तो उनके साथ भेदभाव की समस्या कम हो जाती है, अस्पृश्यता की समस्या कम हो जाती है। ईसाई या इस्लाम में चले जाते हो तो उनके साथ उस तरह की अस्पृश्यता नहीं रहती, अनटचेबिलिटी की कंडीशन नहीं रहती, तो फिर उनको आरक्षण के दर्जे की समस्या क्या है? तो अब बात वही आती है, क्या सिखों में अस्पृश्यता रहती है? क्या बौद्धों में अस्पृश्यता रहती है? मानते हैं कि हिंदुओं में रहती है, लेकिन क्या सिख और जो ईसाई हैं, वो सॉरी क्या कहते हैं, इस्लाम और ईसाई हैं, उनमें अस्पृश्यता बनी रहती है? बाकी जो आपके बौद्ध हैं या सिख हैं, उनमें अस्पृश्यता खत्म हो जाती है, वो बनी रहती है? तो इस तरह की चीजों को लेकर के तर्क वितर्क की स्थिति है। सोचना, अगर हिंदू धर्म में अस्पृश्यता रहती है तो वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, लेकिन वहां भी अस्पृश्यता रहती है तो उसको एससी का दर्जा है। बौद्ध धर्म को अपनाता है, वहां भी अस्पृश्यता रहती है तो वहां दर्जा है। लेकिन क्या ईसाई या इस्लाम में अस्पृश्यता खत्म नहीं होती? ये इशू है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से आपको मेंस के क्वेश्चन के एनालिसिस को ढंग से करना है, ध्यान रखिएगा। अब आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इस भेदभाव का अध्ययन करना, क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके साथ सामाजिक स्थिति, आर्थिक पिछड़ापन और उनका बहिष्कार जारी रहता है, नंबर एक। दूसरा, स्थिति में बदलाव, क्या धर्म परिवर्तन से वास्तव में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होता है या उत्पीड़न समाप्त हो जाता है कि नहीं होता है? ये दो चीजें, यानी कि उनके साथ भेदभाव होता है या नहीं होता, उनका उत्थान होता है या नहीं होता। दूसरी चीज, मांगों का मूल्यांकन, दलित, ईसाई और मुसलमानों की मांग और अन्य ऐसी समुदायों की आपत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कि भाई बाकी अन्य लोगों के भी अध्ययन करो। दूसरा, मौजूदा शेड्यूल कास्ट का जो प्रभाव है, कि जो नए समूहों को शामिल करने पर मौजूदा आरक्षण वितरण है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी देखना है कि भाई ईसाई जो हैं अल्पसंख्यक हैं, इस्लाम मुस्लिम जो हैं अल्पसंख्यक हैं, अन्य समुदाय अल्पसंख्यक हैं, तो क्या उनकी स्थिति पर कोई अन्य प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये भी सारी चीजें उनको देखनी होंगी। यस, ये सारा का सारा प्रोविजन है कुल मिलाकर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रुख क्या है मार्च 2026 तक? वर्तमान यह है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है, जो शेड्यूल कास्ट का है, उसका सदस्य नहीं माना जा सकता। जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बदला जाता, दलित, ईसाई और मुस्लिम शेड्यूल कास्ट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान चेंज करने पड़ेंगे, यानी संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। और इसकी सिफारिशों के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? कि इसकी वजह से जो एससी आदेश है 1950, उसमें संशोधन करना पड़ सकता है, संसद में नया कानून लाना पड़ सकता है, आरक्षण की संरचना पर राष्ट्रीय व्यापक बहस हो सकती है और सामाजिक न्याय नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस आयोग का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में। अध्यक्ष कौन है? केजी बालाकृष्णन। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 341। संबंधित आदेश क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। ये रहा। तो इन सारी चीजों को आप लोग देखिएगा और समझिएगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में स्थिति जो है कि अगर कोई दलित इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेता है तो क्या वास्तव में उसके साथ भेदभाव खत्म हो जाता है? क्या उसका उत्थान हो जाता है? क्या उसको एससी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर वो बौद्ध धर्म और सिख धर्म को अपना लेता है तो वहां दर्जा मिलता है, लेकिन इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लेता है तो दर्जा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।